अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाजरीन पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरी वीडियो में बड़ी गहरी बात नज़र आएगी। जो दर्द इंसानियत है, इंसानियत के लिए दर्द रखने वाला एक ऐसा लीडर मौजूद है यहाँ बुरेवाला में, जो इस वक्त वैसे तो फ्रांस है उनका बिजनेस, लेकिन चूंकि वहाँ अगर 2-3 महीने रहते हैं तो तकरीबन साल का जो कुछ अरसा यहाँ भी गुजारते हैं। मोहब्बत करने वाले शख्स हैं कामरान यूसुफ घुम्मन, जिनका डेरा सियासी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, इलेक्शन भी लड़ते हैं यहाँ बुरेवाला MNA के उम्मीदवार हैं। इतनी मोहब्बत करने वाले शख्स हैं कि बाहर आउट कंट्री में भी होते हैं तो उनकी जो एक्टिविटी है आपको फेसबुक, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे, यूट्यूब और हर तरह पे टिकटॉक पर वो आपको नजर आती है। एक ऐसा शख्स जो वहां बैठकर भी इंसानियत का दर्द रखता है, उन खवातीन, बेवा, यतीम, मस्कीन, तलाक याफ्ता, खुला याफ्ता या उन बच्चों वाली खवातीन का ख्याल इसलिए रखता है कि वो कहता है कि कम आमदनी वाली खवातीन हैं, और बुला बुला कर वो अपने सपोर्टर, अपने कारकुनान के अलावा किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक है किसी खातून का, तो वो इस डेरे पे आके यहाँ का उनका विजिटिंग कार्ड के लेकर जाके अपना सर्वे करवा लेते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 17 लाख की आबादी वाला शहर है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे दर्द रखने वाले जो खवातीन इन जो है यतीम, मस्कीन और खवातीन का ख्याल रखते हैं। एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो मैं समझता हूँ मोस्ट पाकिस्तान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो चेयरमैन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो शहीद हैं, उनका एक प्रोजेक्ट है चलाया हुआ जो आज भी चल रहा है, जो लाखों लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। वो जो रकम है 10,000 से लेकर 20,000 22 तक वो मिलती है। उसका एक प्रोसेस है कि अगर आप फाइलर नहीं हैं, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, या अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, थोड़ी आमदनी वाले अफराद हैं, तो उनकी जो मिसेज हैं, वो जो बीवियां हैं, मर्द हजरात जिनकी आमदनी कम है, उनके वो लग सकते हैं। यतीम, बेवा, मस्कीन और उनके भी लग सकते हैं। उनके बच्चे जो जिनका बेफाम बना हुआ है और माँ के नाम पे बेफाम बना हुआ है, उनके भी पैसे लग सकते हैं और लग रहे हैं। तो बताना ये चाहता हूं कि ऐसे शख्स बहुत कम पैदा होते हैं। माएँ बहुत ऐसे नौजवानों को बहुत कम मैं समझता हूं पैदा करती हैं जिनके दिल में इंसानियत का दर्द हो। तो 1000 अफराद का जो है वो घर चल रहा है। कैसे यहाँ इस सियासी डेरे से जो खवातीन ने यहाँ एंट्री करवाई, और कम से कम 1000 खवातीन के पैसे लग चुके हैं इनकी बदौलत, इनकी वजह से। इनके रेफर किए हुए खवातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वहाँ ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तो इन्होंने 1000 खवातीन का अब तक सर्वे मुकम्मल कर लिया है। और उन तमाम खवातीन जो हैं वो 10,500 से लेकर 19, 20, 25,000 तक वो पैसे ले रही हैं। उसका तरीकाकार क्या है? वो एक प्रोसेस है। कैसे कि आप फाइलर नहीं है, आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कहने का मकसद वो सारी अचीवमेंट हैं। ये सब कुछ बताने का मकसद एक ही है कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शेखी बिगाड़ना है या कोई रियाकारी है। ये बताना जरूरी है उन तमाम लीडर्स के लिए, उन तमाम सियासी लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, अवेयरनेस है कि आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। गरीबों का जो है वो दुख बांटें, उनको खुशियां दें। उनके घरों में जब किचन चलेगा, जब खुशियां आएंगी, तो जाहिर है उनके दिल से दुआ निकलेगी। और पीपल्स पार्टी का मंशूर शुरू से ही रहा है कि गरीबों की मदद करना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी यानी लोगों की पार्टी। तो कामरान यूसुफ घुम्मन जी जिस वक्त हमारा कैमरामैन दिखा सके, तो पीछे ये शख्स बाहर बैठा हुआ है। बाहर बैठे हुए भी इसका ये जो है हमेशा यहाँ बुरेवाला पे हर पल जो है 7-8 घंटे नजर रहती है कि कौन क्या कर रहा है। यानी कोई अगर गरीब है, नादार है, तो यहाँ इस डेरे पे आए। ये उनके असिस्टेंट रवानी साहब बैठे हुए हैं और ये रजिस्टर पे सारी एंट्रियां हो चुकी हैं कि 1000 खवातीन की एंट्री हो चुकी है सर्वे में। और वो सारी खवातीन, वो सारी रकम जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो मिलने वाली इमदादी रकम है उसको एंजॉय कर रही हैं। जाहिर है अपने घर का चूल्हा चला रही हैं। यकीनन वो टैक्स पेयर शहरी हैं सारे लोग, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से एक अफरा तफरी का आलम है, उस आलम में भी ऐसे जो लीडर हैं जैसे कि कामरान यूसुफ घुम्मन साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और इनके डेरे आज भी ये सियासी डेरा आबाद है। यहाँ बड़ा बेहतरीन माहौल, नादरा ऑफिस बुरेवाला के साथ इनका ऑफिस है। अगर किसी को नहीं पता तो ये एड्रेस जो है नोट कर ले, नादरा ऑफिस बुरेवाला के साथ इनका ऑफिस है। गरीब, नदार, बेवा, खुला या तलाक याफ्ता
وہ خواتین جو یہاں جو ایلیجیبل ہیں سروے کے لیے وہ تو یہاں آئیں, انٹری کرائیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ نون لیگ سے تعلق ہے, یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی تعلق ہے آپ کا, یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. بس صرف اتنا ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ کس کو ووٹ دیا تھا, انہوں نے آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ آپ کہاں رہتی ہیں, اور اپنی انٹری کرائیں اور وزٹنگ کارڈ لے جائیں اور اپنے پیسے شروع کرائیں اور اپنے گھر کا چولہا چلائیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی نیکی ہے. میں نے اکثر یہاں سے گزرا تو آج میں نے سوچا کہ 1000 خواتین کا ٹارگٹ ان کا پورا ہو گیا ہے, تو اب بھی ان کی کوشش ہے کہ جو خواتین ایلیجیبل ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں کے جو ان کا وزٹنگ کارڈ لے کے جائیں, اور ان کا یہ خود ہی سروا بدریہ کال کرواتے ہیں تاکہ وہ خواتین جو ہیں, اور ٹوٹلی بے لاس ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے, ٹوٹلی بے لاس ہے, 1 روپیہ تک آپ کو یہاں نہیں دینا پڑتا, اور ٹوٹلی بے لاس ہے. وہ سارا سروے ہوگا اور آپ کے پیسے شروع ہو جائیں گے, اور آپ اپنے گھر کو جو گھر کا جو کچن ہے چلا سکیں گی, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ بھی کر سکیں گی, اور ان کے جو وظیفے ہیں وہ بھی لگ سکیں گے. وظیفہ کا بھی طریقہ کار ہے کہ آپ ماں کے نام پہ بے فارم بنا ہونا چاہیے, اور وہ جا کے ماں یہاں نادرا آفس آئے گی, وہ اپنے بچوں کا بے فارم بنائے گی, پھر اس کے بعد بچوں کے وظیفے بھی لگ جائیں گے. تو کامران یوسف گھمن جو اس وقت فرانس میں موجود ہیں, ہماری کل ہی بات ہوئی تو اتنا انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگلے 10-15 دن میں آ رہا ہوں, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنا ہو سکا بورے والا کی عوام, غیور عوام, ان تمام لوگوں کے لیے جن کا کوئی نہیں, یقین مانیے رب ہے اس کے بعد یہ ہیں. تو یہ ایک عظیم سوچ کے مالک ہیں, یہ سوچ رکھتے ہیں, یہ ان کا میں نے موقع بتایا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ میں غریبوں کے لیے درد رکھتا ہوں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اس لیڈر کے لیے بھی دعا کیجیے جو ماشاءاللہ خیریت سے یہاں تشریف لائیں اور اسی طرح غریبوں کی مدد کرتے رہیں, جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ویژن تھا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان اجمل سیال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.